आप सभी को मेरा नमस्कार। स्वागत है आज की वीडियो में। आज हम करेंगे क्लास 11th की चैप्टर 3 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की एक्सरसाइज 3.4, जिसके बेसिक्स हम पिछली वीडियो में कर चुके हैं। तो आइए करते हैं एक्सरसाइज 3.4। देखिए एक्सरसाइज में क्या है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है इसका कि फाइंड द प्रिंसिपल एंड जनरल सॉल्यूशंस ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन। तो पहला जो इक्वेशन है वो दी हुई है टेंजेंट एक्स is equal to स्क्वायर रूट ऑफ 3। तो यहाँ से देखिए, अब हमें क्या देखना होता है, हमें देखना है कि टेंजेंट एक्स की वैल्यू रूट 3 कहाँ पर होती है। तो टेंजेंट की वैल्यू रूट 3 होती है π/3 पर। तो यहाँ से देखिए टेंजेंट एक्स टेंजेंट π/3। सबसे पहले प्रिंसिपल सॉल्यूशन की बात करें तो x की वैल्यू आ जाएगी एक तो π/3। आप इसको थर्ड क्वाड्रेंट में भी लेके जा सकते हैं, वहाँ से इसकी वैल्यू आ जाएगी 4π/3। और यदि जनरल सॉल्यूशन की बात करें तो इसमें क्या होता है कि वी नो दैट कि इफ टेंजेंट x इज इक्वल टू टेंजेंट y, देन हमने किया था कि x की वैल्यू क्या हो जाती है n π+y, वेयर n बिलोंग्स टू z। तो उसी तरह से यहाँ पर x की वैल्यू देखिए क्या है, यहाँ से जनरल सॉल्यूशन जो है वो क्या आ जाएगा, देयरफॉर x इज इक्वल टू n π+π/3 वेयर n बिलोंग्स टू z। तो ये इसका प्रिंसिपल सॉल्यूशन है और ये इसका जनरल सॉल्यूशन है। तो उसके बाद चलिए एक और चीज़ है कि आप यदि चाहें तो इसको, क्योंकि टेंजेंट हमें पता है फोर्थ क्वाड्रेंट में भी थर्ड क्वाड्रेंट में भी पॉजिटिव होता है, तो यहाँ से यदि देखें तो इसकी वैल्यू यदि हम ऐसे भी कह सकते हैं कि टेंजेंट π+π/3, तो वो क्या हो जाएगी 4π/3। तो प्रिंसिपल सॉल्यूशन में जो भी पॉसिबल वैल्यूज़ हैं हम वो लिख सकते हैं, जनरल सॉल्यूशन हमारा एक ही रहेगा। उसके बाद है इसका क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन जो है इसका सेकंड सेम है, आप लोग कर सकते हैं इसको। थर्ड है कोट ऑफ x इज इक्वल टू -√3। देखिए ये माइनस के कारण सबसे पहले हमें कोट x लिखना है। माइनस ऐसे कैसे, √3 होता है कोट की वैल्यू π/6। अब हमें इसकी नेगेटिव पार्ट को ख़त्म करना है। नेगेटिव के लिए हमें देखना पड़ेगा कि कोट कौन कौन से क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है। तो चलिए मैं एक बार यहाँ पर रफली बना ही देता हूँ आपके दोबारा रिमेम्बरेंस के लिए। यहाँ सभी पॉजिटिव होते हैं, सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन और कोसिकेंट पॉजिटिव, थर्ड में टेंजेंट और कोट, और फोर्थ में कोस और सीकेंट। पहला क्वाड्रेंट 0 से π/2 यानी 90, दूसरा π/2 से पाई तक यानी 90 से 180, तीसरा पाई से 3π/2 यानी 180 से 270, और फोर्थ 3π/2 से लेके 2π। तो देखिए कोट सेकंड और फोर्थ में नेगेटिव है, तो हमें सेकंड और फोर्थ में इसकी वैल्यूज़ को लेके जाना है। तो इसको क्या लिख सकते हैं हम लोग, कोट। देखिए सेकंड में लेके जाएंगे तो पाई माइनस लिखेंगे इसको, यानी पाई -π/6 लिख सकते हैं, और फोर्थ में लेके जाएंगे तो कोट 2π -π/6। इस चीज़ का विशेष ध्यान रखना है क्योंकि π/2 और 3π/2 पर एंगल चेंज हो जाते हैं, इसलिए हमें 2π और पाई पर ही रखना है इसको। तो यहाँ से कोट एक्स क्या आ जाएगा, हमारा आ जाएगा कोट 5π/6, और यहाँ से आ जाएगा कोट 6 to the 12, 12 में से बन गया 11π/। तो यहाँ से x की वैल्यूज़ आ जाएंगी 5π/6 और 11π/6। ये प्रिंसिपल वैल्यूज़ हैं। इसी तरह से जनरल सॉल्यूशन,
देखिए क्योंकि जनरल सॉल्यूशंस हमने टेंजेंट के अंदर किए हैं, वैसे तो टेंजेंट और कोट की जो वैल्यूज़ होती हैं वो सेम होती हैं, पर आप चाहें तो इसे चेंज भी कर सकते हैं, यानी इसको रेसिप्रोकल कर सकते हैं। तो जैसे स्टार्टिंग की बात करें तो स्टार्टिंग में क्या था, टेंजेंट एक्स को लिख सकते हैं -k1/√3। वहाँ से जनरल जो वैल्यू है वो वही देगा, टेंजेंट एक्स इज इक्वल टू टेंजेंट 5π/6। तो वहाँ से जो जनरल सॉल्यूशन है वो आ जाएगा कि यहाँ लिखना है वी नो दैट, या इफ़ टेंजेंट एक्स इज इक्वल टू टेंजेंट y, देन x इज इक्वल टू n π+y, वेयर n बिलोंग्स टू z। तो यहाँ से आ जाएगा x की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास n π+5π/6, वेयर n बिलोंग्स टू z। आप उसको कोड से भी कर सकते हैं, यदि टेंजेंट में कन्वर्ट करना चाहे तो वहाँ से भी उसकी प्रिंसिपल वैल्यू और जनरल वैल्यूज निकाल सकते हैं। तो ये हुआ हमारा थर्ड क्वेश्चन। फोर्थ इसका क्वेश्चन बिल्कुल सेम ही है, कोसिकेंट एक्स है वो, आप उसे भी वैसे ही कर सकते हैं। अगला जो क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है फाइंड द जनरल सॉल्यूशन फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशंस। देखिए इक्वेशंस आ गई हैं, जैसे अगला क्वेश्चन है कि cos 4x इज इक्वल टू cos 2x। तो पहले हमें इन्हें सोल्व करना है, उसके बाद इनकी वैल्यूज़ निकालनी है। तो चलिए करते हैं। यहाँ से cos 4x इज इक्वल टू cos 2x था, इसको हम लिख सकते हैं cos 4x माइनस cos 2x इज इक्वल टू 0। यहाँ cos c माइनस cos d का फॉर्मूला लगाएंगे, माइनस के 2 साइन c प्लस d/2 साइन c माइनस d/2। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, देखिए यहाँ से आएगा माइनस के 2 साइन 6x/2 साइन 2x/2। तो चलिए इससे आगे करते हैं। यहाँ से आ गया हमारे पास माइनस के 2 साइन 3x और साइन x बराबर 0। तो देखिए -2 तो 0 हो नहीं सकता, इसलिए क्या होगा, साइन 3x इज इक्वल टू 0 और साइन x इज इक्वल टू 0। तो देखिए इसके लिए हमने जनरल सॉल्यूशन किए हैं, हम यहाँ लिख सकते हैं कि वी नो दैट, या सीधा ही यदि करें यहाँ लास्ट में लिख देंगे कि साइन 3x की वैल्यू 0 कब होती है, जब x इज इक्वल टू n π हो, या x की वैल्यू क्या हो जाएगी n π/3, और यहाँ से x कितना आ जाएगा n π। यहाँ लिख सकते हैं कि क्यों, क्योंकि सिंस इफ साइन x इज इक्वल टू 0 देन x इज इक्वल टू n π वेयर n बिलोंग्स टू z। तो यहाँ लिख सकते हैं देयरफॉर x की वैल्यू क्या आ जाएगी n π/3 एंड x की वैल्यू आ जाएगी n π वेयर n बिलोंग्स टू z। तो बड़े ही सिंपल क्वेश्चन है, आपको सिर्फ सॉल्व करना है और उसके बाद उनकी जनरल वैल्यू फाइंड आउट करनी है। जैसे इसका अगला क्वेश्चन है, जो इसका 6th क्वेश्चन है, देखिए वो है cos 3x प्लस cos x माइनस cos 2x इज इक्वल टू 0। हम क्या करेंगे, पहले दोनों में cos c प्लस cos d का फॉर्मूला लगाएंगे। तो 2 cos c प्लस d/2 cos c माइनस d/2 माइनस cos 2x इज इक्वल टू 0। तो 2 cos ये हो जाएगा 4x/2, ये हो जाएगा cos 2x/2 माइनस cos 2x इज इक्वल टू 0। 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2, सो ये हो जाएगा हमारे पास 2 cos 2x cos x माइनस cos 2x इज इक्वल टू 0। देखिए दोनों में से हम कॉमन ले सकते हैं cos 2x, तो अंदर क्या रह जाएगा 2 cos x माइनस 1 इज इक्वल टू 0।
या फिर हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, माइनस कॉमन लेके 1 माइनस 2 कोस एक्स। ठीक है, वो हमारी चॉइस है, माइनस लें या ना लें, आप ले भी सकते हैं और नहीं भी। चलिए रहने देते हैं, हम नहीं लेंगे, सिंपल ही कर देते हैं इस स्टेप को बढ़ाने के बजाय। तो क्या होगा, या तो कोस 2x 0 होगा या फिर 2 कोस x माइनस 1 किसके बराबर होगा, 0 के। तो हमने किया था कोस x यदि 0 के बराबर हो तो वहाँ से x की वैल्यू हो जाती है हमारे पास 2n+1 पाई बाय 2, इसकी जनरल वैल्यू हो जाती है। तो यहाँ से x कितना हो जाएगा, 2n+1 पाई बाय 4, यहाँ लिख देंगे वेयर n बिलोंग्स टू z। और दूसरा देखिए क्या था कि 2 कोस x माइनस 1 हमारा 0 के बराबर था, 2 कोस x की वैल्यू आ गई 1, कोस x हमारे पास आ जाएगा 1/2, या फिर कोस x हमारे पास आ जाएगा कोस पाई बाय 3। और यहाँ से हमारे पास जनरल वैल्यू क्या आ जाएगी, x इज इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस पाई बाय 3 वेयर n बिलोंग्स टू z। आप यहाँ सामने लिख भी सकते हैं कि क्योंकि कोस x यदि कोस y के बराबर हो तो x की वैल्यू क्या होती है, 2n पाई प्लस माइनस y। तो ये हमारा हो गया क्वेश्चन नंबर 6। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन है सीकेंट स्क्वायर 2x इज इक्वल टू 1 माइनस टेंजेंट 2x। देखिए हमने जो जनरल सॉल्यूशंस निकाले थे वो या तो टेंजेंट में थे या साइन में या कोस में। तो पहले हम यहाँ सीकेंट स्क्वायर 2x को चेंज कर देंगे। सीकेंट स्क्वायर 2x को हम लिख सकते हैं 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर 2x इज इक्वल टू 1 माइनस टेंजेंट 2x। तो 1 से 1 कैंसिल आउट हो जाएगा, हमारे पास रिमेनिंग रहा टेंजेंट स्क्वायर 2x प्लस टेंजेंट 2x इज इक्वल टू 0। तो टेंजेंट 2x हमने कॉमन ले लिया, अंदर रह जाएगा हमारे पास टेंजेंट 2x प्लस 1। तो यहाँ से क्या होगा, या तो टेंजेंट 2x 0 होगा या फिर क्या होगा, टेंजेंट 2x प्लस 1 किसके बराबर होगा, 0 के। देखिए यहाँ से टेंजेंट 2x यदि 0 है तो 2x की वैल्यू होती है n पाई, तो यहाँ से x की वैल्यू हो जाएगी n पाई बाय 2 वेयर n बिलोंग्स टू z। इसी तरह से यहाँ से टेंजेंट 2x आ जाएगा हमारे पास -1, या फिर टेंजेंट 2x आ जाएगा माइनस के टेंजेंट पाई बाय 4। फिर से यदि बात करें तो हमें इसको कोऑर्डिनेट्स चेंज करने हैं, या तो सेकंड में लेके आएंगे हम इसे, या हम इसे लेके आएंगे फोर्थ में। तो हम इसे लिख सकते हैं टेंजेंट 2x इज इक्वल टू, इसे लिख सकते हैं टेंजेंट पाई माइनस पाई बाय 4। सेकेंड क्वाड्रेंट में हम इसको ले आए हैं। तो आगे क्या करेंगे इसका, तो चलिए एक तो x की वैल्यू आ गई थी n पाई बाय 2 वेयर n बिलोंग्स टू z, और दूसरी हमारे पास आई है यहाँ से 2x इज इक्वल टू टेंजेंट 2x इज इक्वल टू टेंजेंट 3 पाई बाय 4। तो टेंजेंट x इज इक्वल टू टेंजेंट y है, तो यहाँ से 2x किसके इक्वल आ जाएगा, n पाई प्लस 3 पाई बाय 4 वेयर n बिलोंग्स टू z। तो यहाँ से x क्या हो जाएगा, n पाई बाय 2 प्लस 3 पाई बाय 8 वेयर n बिलोंग्स टू z। तो दो वैल्यूज x की आ गई, या तो n पाई बाय 2 और या फिर x की वैल्यू n पाई बाय 2 प्लस 3 पाई बाय 8। इसी तरह से हम इसका क्वेश्चन नंबर 9 कर सकते हैं, बिल्कुल सेम है क्वेश्चन नंबर 6 की तरह। आशा है आप लोगों को एक्सरसाइज समझ में आई होगी। धन्यवाद।